नमस्कार दोस्तों। अभी जो बड़ी खबर चल रही है वो ये है कि पाकिस्तान 2024 के अंदर टूट जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। और उसकी वजह क्या है ये पूरी डिटेल दूंगा। 5-6 वजह हैं जिसके कारण लोगों को लगता है कि 2024 में पाकिस्तान टूट कर बिखरने वाला है। और अब तो जयशंकर जी ने बोल दिया कि अमेरिका ने भी इनको चेतावनी दे दी है पाकिस्तान को कि तुम्हें भारत के साथ युद्ध करना पड़ेगा, भारत को डिस्टेबलाइज करना है। बांग्लादेश को हमने तैयार कर दिया है और भारत को भी पता लग गया है। अब भारत ने भी ठान ली है कि अब पाकिस्तान ने अगर कोई भी कॉकरोचों वाली हरकत करी तो हम उनका वही हाल करेंगे जो 1971 में किया था। तब 2 टुकड़े करे थे, इस बार 4 कर देने हैं। और ये रीजन क्या है जो मैं ये सारी बातें आपको बोल रहा हूं, आप सोच कर देखिए। आप गर्मी में 48 डिग्री टेम्परेचर के अंदर आप दोपहर को बैठे हैं, सूरज पूरी चरम सीमा के ऊपर है और आपकी ना तो लाइट चल रही है, ना पंखे चल रहे हैं, ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना पानी आ रहा है, फ्रिज चल नहीं रहा है। और जो अगर आप मार्केट में जाते हैं तो स्टोर खाली मिलते हैं आपको। ये है रियलिटी जो इकोनॉमिक कोलैप्स ऑलरेडी हो चुका है पाकिस्तान के अंदर 2024 तक। और इसी के ऊपर पूरा बात करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमें भी इफेक्ट करता है। क्योंकि ये जिहादियों की कंट्री में जब भी कुछ ऐसा होता है ये हमेशा भारत की तरफ भागना शुरू होते हैं, कॉकरोचों की तरह ये यहां पर आने की कोशिश करते हैं। अब जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक मेल्टडाउन है इसकी वजह मोदी जी भी हैं। 10 साल पहले आपने देखा पाकिस्तान फल फूल रहा था, कांग्रेस भी फल फूल रही थी। जैसे ही डीमोनेटाइजेशन किया हमने, पाकिस्तान भी भिखारी हो गया, कांग्रेस भी भिखारी हो गया। और पाकिस्तान हमारा जो वेस्टर्न नेबर है, हमारा सबसे पुराना दुश्मन भी है। सिर्फ हिंदुओं के लिए, कांग्रेस के लिए पाकिस्तान कभी दुश्मन था ही नहीं। उससे तो भीख मांगते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ले आइए, आपको जो चाहिए होगा हम आपको देने को तैयार हैं। और आज पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस में से निकल रहा है क्योंकि मोदी जी ने एक वादा किया था देश के साथ कि भीख का कटोरा लेकर मैं इनको धक्के खाने के लिए मजबूर कर दूंगा पाकिस्तान को, और वही किया। अब उनका इशारा मुझे लगता है आप भारतीय समझे नहीं। पाकिस्तान को भीख का कटोरा लेकर मुझे लेके जाना है, वो कर दिया। वो इशारा आपके पास भी था कि आप भी भारत के अंदर इन्हें भीख का कटोरा लेकर भागने के लिए मजबूर करेंगे, लेकिन आपने नहीं किया इनका बहिष्कार। कोई बात नहीं, आपने तो वही काम करना कि जहां से सस्ता मिला वहीं से जाके आपको सामान खरीदने की आदत पड़ी हुई है, बेशक वो इस कॉकरोच की दुकान ही क्यों ना हो। बट दोस्तों, ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है पाकिस्तान के अंदर, ये पूरे एरिया की जो स्टेबिलिटी है उसे भी तंग करने के लिए ये बहुत बड़ी मुहिम अमेरिका की तरफ से, जो डीप स्टेट है उसकी तरफ से शुरू करी गई है, ताकि यहाँ पर एक जियो पॉलिटिकल इम्बैलेंस बना रहे। जैसे वो मिडिल ईस्ट में वो क्रिएट करके रखते हैं, वहां पर युद्ध करना आसान हो जाता है। वही हाल यहाँ पर भी किया गया है। और आज प्रेशराइज किया जा रहा है पाकिस्तान को कि तुम तो टुकड़े हो जाएंगे, मोदी जी ने तुम्हें छोड़ना नहीं है। और मोदी जी का प्लान जयशंकर जी ने ऑलरेडी बता भी दिया कि हम छोड़ेंगे नहीं इस बार। और इसीलिए पाकिस्तान अब घबराया हुआ भी है। इकोनॉमिक मेल्टडाउन ऑलरेडी है उनके पास। क्यों? अकल तो थी नहीं इनके पास। अकल इसलिए नहीं थी क्योंकि जो अकल वाले लोग थे हिंदू, उन्हें मार मार कर इन्होंने या तो भगा दिया या कन्वर्ट कर दिया। और जैसे ही डीएनए चेंज होता है तो इनके दिमाग में इंस्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाती है। मिसमैनेजमेंट तो इनका शुरू से था, क्योंकि मैनेज को भी कुछ करना आता ही नहीं है। क्योंकि चोरी चकारी से तो ये अपनी जिंदगी को चलाते हैं। और दूसरी तरफ भारत की इकोनॉमी बढ़ती जा रही है। इससे तंग आकर, बाकी हमारी इकोनॉमी तंग बढ़ रही है, ये तंग हो रहे हैं पाकिस्तानी। और पाकिस्तानी अपने कंट्री को चलाने में नाकामयाब हैं। इसलिए उन्होंने एक बात बोलनी शुरू कर दी कि जी भारत तरक्की कर रहा है, यहाँ पे सब कुछ उड़ा दो। जो कि जो जहां पर 30 करोड़ जिहादी रहते हैं भारत में, उनको बोल दिया रेलवे लाइनें उड़ानी शुरू कर दो ताकि भारत के अंदर तरक्की रुक जाए। ये है इनका डीएनए। और अब हम मतलब कि भारत अब पाकिस्तान को सबक सबक करके ही छोड़ेंगे। और मोदी जी की चुप्पी मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन हो सकता है। ये मेरा अपना अनुमान है। कई पॉलिटिकल जो एनालिस्ट है वो भी यही सोचते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। मैंने कई वीडियोस बनाई हैं कि मोदी जी आपकी जो चुप्पी है वो हमारी जान ले रही है और आप कुछ बोल नहीं रहे। मोदी जी कहते हैं मैंने ऑलरेडी पाकिस्तान को
जो हमारा एक फॉल्ट लाइन है, इनकी वजूदगी हमारे बॉर्डर के ऊपर हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। मैं इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर दूंगा। ये मोदी जी का वादा है। क्या इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान की जो रीढ़ की हड्डी है उसे तोड़ा पहले? और जैसे ही उनकी इकोनॉमी टूटी है, इन्फ्लेशन सर के ऊपर से निकल गया है। 40% से ज्यादा तो इन्फ्लेशन है पर मंथ, और ये हाईएस्ट रेट है साउथ एशिया का। और अगर ऐसा ही रहा तो जो परचेजिंग पावर है पाकिस्तानी लोगों की, वो जीरो होती जा रही है। एक रोटी जो पहले 60 रुपए की थी, आज वो 200 रुपए तक पहुंच गई है पाकिस्तान के अंदर। और ये जो ड्रास्टिक इंक्रीज है कॉस्ट ऑफ बेसिक नेसेसिटीज जिसको बोलते हैं, जो हमारे भारत में तो मोदी जी 80 करोड़ लोगों को फ्री में दे रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर लाइनों में लगे हैं एक रोटी खाने के लिए। ये पाकिस्तान का हाल है, और मुझे जो खुशी मिलती है देखकर मैं बता नहीं सकता हूं। इन कॉकरोचों की यही हालत पूरे दुनिया में होनी चाहिए। और जो पाकिस्तान की प्रॉब्लम है, वो इनकी करेंसी भी डिवैल्यू होती जा रही है। वो ये समझ नहीं आ रहा वो 300 है, 400 है, 500 कब पहुंच जाएगी। रुपये की वैल्यू 50% से ज्यादा तो हर साल गिर जाती है। इसलिए उनकी जो इंपोर्ट्स हैं वो इतनी एक्सपेंसिव हो गई हैं कि जो फॉरेन की कंपनियां वहां पे काम कर रही थी, उन्होंने दुकान बंद करके वो वहां से भाग गए हैं। यानी कि वहां पर इकोनॉमिक साइकिल टूट चुका है। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, लोग जॉबलेस हैं। इसलिए उग्रवादी बनना वहां पर आसान हो गया है। फॉरेन रिजर्व्स 2-3 हफ्ते के रह गए हैं। कभी भी दिवालिया कंट्री हो सकती है। एक मंथ का भी पूरा सामान खरीदने के लिए पैसा नहीं है। ये तो सऊदी अरेबिया जैसे कंट्रीज इनको उधार में तेल दे देती हैं। अगर वो पैसा मांगना शुरू कर दें इनसे, ये दिवालिया हो जाएंगे। और ये जो कंट्री ऐसी है जो 40% से ज्यादा इनका जो बजट है वो सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में ही चला जाता है। बाकी का इनके हुक्मरान खा जाते हैं। जो पब्लिक है वो गधों पे थी 1400 सालों से, और गधों पे ही रहेगी। ये इनका डीएनए है। यही होता है जब आप इंसान से गधे बनते हैं। तो ऊपर से एनर्जी क्राइसिस ऐसी है कि लोड शेडिंग का ये हालत है कि वे 16 से लेकर 18 घंटे लोड शेडिंग रहती है पाकिस्तान के अंदर। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि 2-2 दिन के लिए ब्लैकआउट हो जाता है पूरे कंट्री के अंदर, क्योंकि तेल या कोयला के पैसे नहीं थे कंट्री के पास। ये हालत है मुसलमान कंट्री की। इससे जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो कम हो रही है। यानी कि जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो लोगों की लाइफ जहन्नुम में थी, उससे नीचे कोई जगह होती है तो इस्लाम में हो सकती है, मुझे पता नहीं है। वो कॉकरोच जो मेरी वीडियो देखते हैं वो बता सकते हैं कि जहन्नुम के नीचे कौन सी जगह है। मुझे लगता है उसका नाम पाकिस्तान है। और जो फ्यूल प्राइसेस है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो सारी की सारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, लोगों ने गाड़ी निकालनी ही बंद कर दी, मतलब कि गधों पे जाना दोबारा से शुरू कर दिया। अब ये समझ नहीं आ रहा कि नीचे जो था वो गधा था या गधे के ऊपर गधा बैठा है। वो वाला हाल इनका हो गया है। और जो गवर्नमेंट है इतनी अनस्टेबल है, वो कुछ भी पॉलिसी बनाने में नाकामयाब है। मैंने तो ऑफर किया था आपको, अगर कंट्री अपनी चलानी है, आपको ये जिहादी बेवकूफ जो कॉकरोच बिठाए हैं उसकी बजाय आपको कोई जैन, अग्रवाल, गुप्ता इसको बिठा दीजिए। आपकी इकोनॉमी को 6 महीने में ठीक कर देगा। और इनकी जो कंट्री है इतनी छोटी सी कंट्री है, 25 करोड़ जिहादी हैं वहां पर, कॉकरोच रहते हैं, और 100 बिलियन से ज्यादा तो इनका एक्सटर्नल डेट हो चुका है, जो इनकी ये टुच्ची सी जो इकोनॉमी है वो सर्विस ही नहीं कर पाती, वो कर ही नहीं सकती। और इतना ज्यादा डेट ले लिया है क्योंकि पाकिस्तानियों ने अभी गर्व से बोलना शुरू कर दिया, हमने कौन सा वापस करना है, हम लेना जानते हैं, देना नहीं जानते, ये हमारा डीएनए है। मैं आरजू के साथ कई बार शो करता हूँ, वो बड़े गर्व से बोलती है, ओ भाई हमारे से पैसे नहीं तुम ले सकते, वो बेशक IMF हो, वो चाइना हो, वो सऊदी अरेबिया हो। और ये 23 बार IMF के अंदर भीख मांगने जा चुके हैं, अभी फिर चले गए वहां पर। 7-8 बिलियन चाहिए कंट्री के लोन का इंटरेस्ट वापस करने के लिए, इनको लोन चाहिए। ऊपर से चाइना ने इनको ऐसे फंसाया है सीपैक के अंदर, ये चाहकर भी उसमें से निकल नहीं सकते। और चाइना ने एक ही काम किया कि पाकिस्तान के ऊपर ऑलरेडी डेट का बटन था, उसके ऊपर और डेट का बर्डन और डाल दिया सीपैक के नाम पर। ये अब चाइना के पैसे वापस नहीं कर पाएंगे और ये डेट ट्रैप में फंस चुके हैं, और इसलिए ये अपनी कंट्री को सस्टेन ही नहीं कर पा रहे।
तभी IMF ने और दुनिया ने बोलना शुरू कर दिया 2024 में $25 बिलियन से ज्यादा तो इनको अपना जो लोन है वो वापस करना है। कहां से करेंगे? इनका टूटना तय है। और ऊपर से मोदी जी भी उसी मोमेंट की वेट कर रहे हैं जब हम इनके टुकड़े कर दें। आइसोलेट हमने इनको ऑलरेडी कर दिया है पूरे दुनिया के अंदर। वेस्ट के साथ इनके रिलेशनशिप हमने ऑलरेडी खराब करवा दिए हैं। मैं बोल रहा हूं हमने खराब करा दिए। भारत के साथ उनके रिलेशन बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान से साथ खराब हो रहे हैं। ये मैं रिलेशन की बात कर रहा हूं, लेकिन जब यूज एंड थ्रो करना होता है वेस्ट को किसी को भी, तो पाकिस्तान उसका बढ़िया उदाहरण है। अफगानिस्तान में लड़ाई करनी थी, पाकिस्तान को यूज किया गया। अभी वो भारत के खिलाफ पाकिस्तान को यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस थी वो कुछ कम हुई है, लेकिन भारत ने जैसे अपना एक स्ट्रॉन्ग पोस्टर बनाना शुरू किया है, वहां पर जाकर थोड़ी सी जो डीप स्टेट है अमेरिका का, वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। और भारत लगा है कि किसी भी तरीके से दोबारा से इसे FATF की लिस्ट में डाला जाए पाकिस्तान को। हम लगे हैं उसके ऊपर, छोड़ेंगे नहीं। और उनके वहां पर जो कॉकरोच बैठे हैं बड़े बड़े CEOs, हाफिज सईद जैसे, उनको हम एक्सपोज करते जा रहे हैं दुनिया के अंदर कि ये जो टेररिज्म है, टेररिज्म फाइनेंसिंग है, उसे कंट्रोल नहीं कर रहे। इन कॉकरोचों को संभाल के रखा हुआ है, इसलिए इसे FATF में दोबारा से डाला जाए। और वो भी करके ही छोड़ेंगे हम लोग, ऐसे छोड़ने वाले नहीं पाकिस्तान को। ऊपर से पाकिस्तान की जो रीजनल एरिया है, इस एरिया में हर एक कंट्री के साथ 36 का आंकड़ा है। भारत के साथ है, हमें समझ आता है। पाकिस्तान को हमने सार्क है, सार्क को खत्म कर दिया। कहीं भी इसकी इंपॉर्टेंस रही ही नहीं है इस एरिया में। उधर से इंडिया पाक जो रिलेशन है, जयशंकर जी ने बोल दिया, वो जमाना गया जब हम पाकिस्तान से बात भी करते थे। हमें जरूरत ही नहीं है इस जिहादी कंट्री के साथ बात करने के लिए, यानी कि इनकी इंपॉर्टेंस हमारे लिए जीरो है। ऊपर से अफगानिस्तान के साथ क्या कुछ हो रहा है, इन्होंने भंगड़े डाले थे जब तालिबान की गवर्नमेंट बनी थी कि अब हम कश्मीर लेकर रहेंगे। अब पाकिस्तान के अंदर ये हालत है, वो बोलते हैं कि तालिबान वालों से अब हम जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसे कैसे बचाएंगे। तालिबान ने इनकी नाक में दम किया है, रोज पिछवाड़े में बॉम्ब ठोक देते हैं इनके। उधर ईरान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहां पर भी स्यापा है। आपको मालूम है एक बार तो एक दूसरे के फाइटर जेट्स भी एक दूसरे कंट्री में जाने शुरू हो गए थे। मिसाइलें वहां पर हर रोज जाती हैं। ईरानी जो लोग हैं वो पाकिस्तानियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते, यानी कि ना तो चाइना बर्दाश्त करता है, ना अफगानिस्तान, ना ईरान, ना भारत, और कोई कंट्री है ही नहीं। और जो अरेबियन सी था उसमें तो हमने मतलब कि अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को वहीं पर दफना दिया। ये वहां पर भी जा नहीं सकते। ऊपर से रिलीजियस फंडामेंटलिज्म इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वहां पर जिहादियों का कंट्रोल बढ़ता जा रहा है, जो इकोनॉमी के ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट और डाल रहा है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं, टूरिज्म है, जीरो है पाकिस्तान के अंदर। और जो पहली बात तो इनके पास ब्रेन है ही नहीं। और जो हल्का सा कोई पढ़ लिख जाता है, गलती से भी मदरसे को छोड़कर कोई पढ़ गया, कोई सेमी स्किल्ड भी लेबर का काम करने वाला आदमी होगा, वो कंट्री को छोड़ के भाग जाता है गुब्बारे वाली बोट में बैठकर। प्लेन अफोर्ड करने के पैसे नहीं है इनके पास। तो ये कंट्री ऐसी है जो ना तो टेररिज्म को कंट्रोल कर सकती है, ना पैसे को कंट्रोल कर सकती है, ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेके आ सकती है, ना कोई सोशल वेलफेयर का काम कर सकती है। इनकी प्रायोरिटी एक ही है, टेररिज्म को बढ़ाना। और इसी चीज को हम भी बड़ी खूबसूरती से यूज कर रहे हैं और इनके टुकड़े करने के लिए अब हम तैयार हैं। दोस्तों ये याद रखना, इस बार पाकिस्तान को छोड़ा नहीं जाएगा, इतना तो विश्वास मुझे भी है। और जो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, हमारा इमरान खान वहां पर बड़ा अच्छा काम कर रहा था, इन्होंने पकड़ के अंदर कर दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि मोदी जी भी यहाँ पर जो गद्दार बैठे हैं पॉलिटिकल लोग, इन्हें पकड़ के अंदर कर देंगे, जैसे वहां पर किया गया। क्योंकि जो हमारे देश में पप्पू जैसे लोग हैं, ये पाकिस्तान के पालतू कुत्ते हैं। उन्होंने, पाकिस्तान ने, इमरान खान हमारे से पैसे लेता था अपनी ही आर्मी के खिलाफ। उसने कौन कौन से काम किए, मैंने बहुत वीडियोस बनाई है इसके ऊपर। हमारे से पैसे लिए उसने भारतीयों से, केस चल रहा है उसके ऊपर कि भारतीयों से तूने पैसे ले कैसे लिए अपने पॉलिटिकल एजेंडास को पूरा करने के लिए। क्या राहुल गांधी हमारे देश में बाहर के लोगों से पैसे नहीं लेता? आपके पास सब कुछ है,
पकड़ के अंदर क्यों नहीं करते? दैट मीन्स अब पाकिस्तान का टूटना तय है। और इनकी जो इंटरनल मिसमैनेजमेंट है, जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, ऊपर से हम इनकी पीछे पड़े हुए हैं। गर्दन से पकड़ा हुआ है पाकिस्तान को, सिर्फ गिच्ची को दबाना है हल्का सा और काम तमाम। और भारत उस पोजीशन में है क्योंकि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, मिलिट्री ग्रोथ इतनी ज्यादा है और पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है हर लेवल पर। हमने एक साइड पर वार नहीं किया है, उनके हर कोने को हमने ध्वस्त कर दिया है। और इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि इस साल 2024 में इसका काम तमाम हो जाएगा और ये होना ही है। अब आप देखेंगे जो अगले कुछ महीने हैं, इसके अंदर मोदी जी को कोई बड़ा काम करना पड़ेगा, ये मोदी जी को भी मालूम है। और सबसे बड़ा काम, जब मोदी जी 2019 में आए थे, उन्होंने 370 खत्म किया था। अब इलेक्शंस होने वाले हैं JNK में, पाकिस्तान कोई ना कोई पंगा लेने की कोशिश करेगा हमारे साथ और हम भी उसी मूवमेंट की वेट कर रहे हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी एक तलवार की तरह है, ऊपर से इनका आइसोलेशन। और ये मौका मोदी जी छोड़ दें, वो DNA नहीं है, क्योंकि मोदी जी भी वेट करने वाले लोग नहीं है। लेकिन अगर मोदी जी ने देर करी तो मोदी जी भी कुछ बहुत लूज कर जाएंगे। और सबसे बड़ी लूज करेंगे वो है रिस्पेक्ट। हिंदू उनको इसलिए रिस्पेक्ट करता था क्योंकि वो हिंदुइज्म के लिए खड़े हुए, राष्ट्र के लिए खड़े हुए। और अभी लगता है कि पिछले 1-1.5 साल में मोदी जी ने कोई जवाब दिया ही नहीं है पाकिस्तान को। इकोनॉमिकली इनस्टेबल कर दिया, लेकिन जवाब बाकी है। और मैं इस वक्त एक चीज प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि 2024 में पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा उसी की भाषा में, क्योंकि मोदी जी के ऊपर मुझे एक चीज का मुझे विश्वास है कि वो उसी भाषा में जवाब देते हैं जो सामने वाले को समझ आती है। और मैं वेट कर रहा हूं कि मोदी जी कब ये स्टेप लेना शुरू करेंगे और इसके जो वजूद है पाकिस्तान का, और ये मुसलमान जो भारत में 30 करोड़ जिहादी हैं, इनका वजूद कब खत्म करेंगे। क्योंकि इनका वजूद खत्म किए बिना अब हम हिंदू भी चैन से बैठने वाले नहीं हैं। इसीलिए मोदी जी को तीसरा टर्म हमने दिया है। अगर इस बार नहीं किया तो मुझे नहीं लगता कि मोदी जी 2029 में, मोदी या बीजेपी, वो दोबारा से कभी आ सकते हैं। और हमें भी अपनी गवर्नमेंट, यानी कि बीजेपी की गवर्नमेंट या हिंदू की गवर्नमेंट के ऊपर विश्वास ही खत्म हो जाएगा। इसलिए मोदी जी, मुझे मालूम है कि आप बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं, ये मेरी उम्मीद भी है, विश भी है, और मुझे लगता है कि आप इस बार ये काम करने वाले हैं। दोस्तों, 2024 के ऊपर नजर रखना, पाकिस्तान का फुल एंड फाइनल करने का टाइम आ गया है। एंड दिस आई फील इज गोइंग टू हैपन। थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।